जो बात करेंगे अब जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, जीरोस होता क्या है। जीरोस वो होता है जैसे कोई पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक। मुझे वो नंबर सर्च करना है, मतलब वो एक्स का वैल्यू क्या होगा जिसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसी पोलिनोमियल मेरा क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो जैसे कि मैं यहाँ पर वन पुट करा तो वन जैसे करूंगा तो वन का स्क्वायर माइनस वन दैट इज जीरो। इसका मतलब एक्स का वैल्यू वन पर क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। तो ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल हो गया कि वो नंबर मुझे सर्च करना है जो कि जैसे ही पुट करेंगे तो मेरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हर बार से पुट तो नहीं कर सकते, तो मुझे एक प्रॉपर मेथड चाहिए जो कि वो मेथड के थ्रू हम लोग जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, जैसे कि मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो ए होगा। तो हम लोग जस्ट ऐसे ही बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का जस्ट बगल वाला ए है और एक्स के बगल वाला बी है और सी जो है कांस्टेंट है। पर क्या देखने को मिल रहा है, इक्वालिटी की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ का पावर जो डिग्री जो है वो 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो हम लोग सबसे पहले ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर का जस्ट बगल वाला कौन है, ए। एक्स स्क्वायर का जस्ट बगल वाला ए होगा। तो एक्स स्क्वायर का जस्ट बगल वाला कुछ नहीं मतलब वन है, वन मल्टीप्लाई में होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वन है तो यहाँ ए का वैल्यू वन हो गया, राइट। अब देखो एक्स के जस्ट बगल वाला कौन है, बी। तो एक्स के जस्ट बगल वाला क्या होगा, बी। थ्री जो है वो बी हो जाएगा। अब देखो सी कितना है, -10 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा, -10। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए इंटू सी। ए इंटू सी का हो गया, हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए कितना हो गया, वन हो गया। सी कितना हो गया, -10 हो गया। ये दोनों जैसे ही मल्टीप्लाई किया -10 आ गया। अब 10 को क्या करेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर से निकालना है साइड में। 10 का 2 5 जा 10 हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो सारा 2 5 1, ठीक है। और मुझे इसको क्या करना है, इसके हेल्प से मुझे एक नंबर निकालना है। वो नंबर जो होगा वो बी के इक्वल होना चाहिए। कितना मेरा 3 है और ये इसको यूज करके मुझे 3 बनाना है। तो हम लोग क्या सोचने को मिल रहा है, यहाँ पर इंटू वन कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर माइनस, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, +3 बनाना। -3 होता तो -5 में लगता, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर ये हो गया और सेकंड नंबर मेरा ये हो गया। मुझे दो नंबर में स्प्लिट करना था, तो एक -2 हो गया, एक +5 हो गया। और एक चीज और चेक करना कि ये दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर जो तुमने जो यहाँ पर स्प्लिट किया, ये दोनों का जो मल्टीपल होगा वो सी के इक्वल होना चाहिए। सी कितना है मेरे पास, -10। तो क्या ये मल्टीप्लाई करने के बाद -10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। -2 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मेरे दो नंबर था, -2 और 5 था, ये दो नंबर है। तो ये दो नंबर का मल्टीप्लाई -10 आ रहा है। और इसको मैंने क्या किया, दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया, दैट इज -2x प्लस 5x -10। इसके बाद क्या करेंगे, x जो है कॉमन निकालेंगे तो x -2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 कॉमन निकलेगा आपस में, तो 5 जैसे कॉमन निकाले तो x -5 2 जा 10 हो जाएगा। अब अगेन क्या देखने को मिल रहा है, ये आपस में फिर कॉमन है तो x -2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, x + 5, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक आया था इसको मुझे क्या करना है, जीरो करना है। तो आइदर क्या, या फिर ये जीरो होगा तब जाके जीरो होगा, या फिर इसको जीरो करने पर जीरो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में। तो कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई में होता है, जैसे कोई नंबर है और इंटू कोई नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोई एक भी जीरो होगा या फिर दोनों जीरो होगा तो मेरा जो है पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में आइदर ये जीरो होगा या फिर x + 2 ये जीरो होगा। तो इक्वल टू जीरो कर देंगे यहाँ पर और इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो जैसे इक्वल किए तो x = 2 हो गया और x = -5 हो गया। तो मुझे क्या पता चला कि 2 ऐसा नंबर मिला और -5 ऐसा नंबर मिला जो कि जैसे ही पुट करेंगे मेरा जो पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो क्या हो जाएगा, जीरो देगा।